हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ मेंसुरेशन क्लास 10। आज हम मेंसुरेशन की सेकेंड एक्सरसाइज देख रहे हैं, जिसके अंदर हम एक नए फिगर के बारे में पढ़ेंगे जो है फ्रस्टम। फ्रस्टम दिखाई कैसे दे रहा है? जैसे कि आपके सामने फिगर है तो आपको इसमें फ्रस्टम दिखाई दे रहा होगा। एक्चुअली जो कोन होती है, कोन का अगर आप टॉप मोस्ट पार्ट कट कर दें तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। या आप आज इमेजिन कर सकते हैं कि ये ऐसा बकेट है, इसका छोटा बेस है और फिर यहाँ से ऐसी बकेट है, उल्टी बकेट दिख रही है आपको। ठीक है, तो इस फ्रस्टम के अंदर दो रेडियस होंगे, एक छोटा रेडियस एक बड़ा रेडियस, जिसको हमने R1 R2 के जैसे नाम दिया है। एक स्लांट हाइट होगी जैसे कि कोन में होती है, क्योंकि कोन से बहुत ही मिलता जुलता है ना, क्योंकि हमने कोन को ही तो कट किया है। और यहाँ पर क्या है? हाइट है। अब उसके कुछ फॉर्मूले है आपके पास जो आपको याद रखने। स्लांट हाइट का फॉर्मूला कोन में क्या था? L² = R² + H²। तो R की जगह यहाँ पर है R2 - R1 दी होल स्क्वायर है, और यहाँ पर क्या है? H² है। समझ गए? जहां R था वहां R2 - R1 है। कर्व सरफेस एरिया उसका क्या था? कोन का पाई RL था, तो यहाँ पर पाई हो गया, R की जगह R1 + R2 आ गया और H की जगह L है। टोटल सरफेस एरिया वहां था पाई RL + R था, यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया थोड़ा सा बदल जाता है, वो होता है पाई L R1 + R2 प्लस पाई R1² प्लस पाई R2²। और वॉल्यूम उसमें था 1/3 पाई R², यहाँ पर 1/3 पाई H है, और R की जगह क्या है? R1² + R2² प्लस R1 × R2। मुझे पता है कि फॉर्मूला काफी बड़ा है, बट अगर आप 2 से 3 बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये जरूर याद हो जाएगा। अब इसके अलावा ये भी याद रखिए कि कभी कभी एग्जाम में सिर्फ 1 मार्क के लिए इसका फॉर्मूला पूछ लेते हैं। जैसे कि ये फॉर्मूला लिख दो, 1 मार्क्स मिल गया। ठीक है, तो इसके फॉर्मूले से बच्चों मत, याद कर लो, इजीली याद हो जाएगा। ऊपर वाले 2 फॉर्मूले तो सेम ही है, जहां R है वहां एक बार R2 - R1 लिखना और एक बार R1 + R2, और बाकी 2 फॉर्मूले आपको याद करने हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपके सामने ही रहेंगे। अब मैं शुरू करता हूं हमारा पहला प्रॉब्लम, एक्सरसाइज 7.2। द रेडियस ऑफ 2 सर्कुलर एंड्स ऑफ फ्रस्टम शेप बकेट आर 14 and 7। 2 रेडियस है, सपोज करो ये 14 है, जस्ट अ मिनट, ये 14 है बेटा, और ये कितना है? 7 है। आगे आपको दिया हाइट ऑफ बकेट इज 30। ये वाली हाइट कितनी है? 30 जो सीधी हाइट है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड? उस बकेट में कितना पानी आ सकता है, यानी कि वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूले में 1/3 चाहिए, पाई तो हमारे पास होता है, H हमारे पास हाइट दी हुई है, R1 R2 दिया हुआ है, तो डायरेक्टली वॉल्यूम अप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो हमारा पहला प्रॉब्लम है। तो पहले प्रॉब्लम के अंदर सपोज करो आपका R1 कितना है? यहाँ पर 14 है, R2 कितना है आपका? 7 सेंटीमीटर है, H कितना है आपका? 30 है। ठीक है, तो वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखते हैं 1/3 पाई H, फिर क्या है बोलो? R1² है प्लस R2² है प्लस क्या है? R1 × R2। ये फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, अब लिखते हैं। तो 1/3 पाई आपकी बार 22/7 ले लेते हैं। H क्या है? H 30 है, तो 30 लिखते हैं। फिर यहाँ पर R1 का स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर होगा, फिर यहाँ पर 7 का स्क्वायर होगा, फिर यहाँ होगा R1 × R2, यानी यहाँ पर क्या होगा? 14 × 7 होगा। फेयर इनफ, इतनी बात समझ गए? ये क्या होगा? 3 × 1 = 3, 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा 22/7 हो गया, और यहाँ क्या बचा? आपका 10 बचा है। 14 का स्क्वायर कितना होगा? 14 का स्क्वायर बेटा होगा 196। ठीक है, और 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49 होगा, है ना। 14 × 7 करना है, तो 7 4 = 28 होगा, 8 डाउन 2 कैरी होगा, 7 1 = 7 होगा, प्लस 2 कितना होगा? 9 होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 98। आगे कैसे करेंगे इसको? ये 22/7 वैसे का वैसे ही रहेगा, ये 10 वैसे का वैसे ही रहेगा। अब इसको हम सब ऐड करते हैं। इसको ऐड करने के लिए साइड में ऐड कर लो, 196 है, 49 है और 98 है। तो इसको ऐड करोगे तो 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 14 में 6 मिला लो 20, और 3 मिला लो 23 हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 डाउन 2 कैरी होगा, 9 और 9 18 होगा, प्लस 2 20, और ये 24 होगा, 4 डाउन 2 कैरी होगा, और ये कितना होगा? 3 होगा। तो ये कितना आएगा? 3 4 3 हो जाएगा। तो ये ऐड करके हो गया 3 4 3। तो यहाँ लिख दो 3 4 3। देखते 7 से कट होता है क्या? 7 1 = 7, 7 4 = 28 होता है, बराबर। 4 = 28 ले लो, 28 ले लिए, 34 में से 28 चला गया, कितना बचेगा? 6 बचेगा, और यहाँ होगा 7 9 = 63। ठीक है, तो अल्टीमेटली बचा क्या तुम्हारे पास? अल्टीमेटली तुम्हारे पास बचा 22 × 10 इंटू कितना आया? 49 आया। फिर अगर आप 22 को 49 से मल्टीप्लाई कर लो, 10 से तो आसान है ना मल्टीप्लाई करना, 49 2 = 98 होगा, यहाँ पे भी सेम होगा, तो ये भी 98 होगा,
ये 8 आएगा, 8 8 16 होता तो 17 हो जाएगा, और ये 10 होगा, तो ये कितना आएगा 1078 होगा, और इंटू 10 करोगे तो क्या होगा 10780 आ जाएगा, और ये वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, पर आपको निकालना है लीटर्स में आंसर, क्योंकि वहां पर आपको लीटर्स दिया हुआ है, तो 1 लीटर कितना होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, क्या लिखेंगे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, थोड़ा जल्दी करा रहा हूं आज आपको, ठीक है, थोड़ा समय की कमी है इसीलिए, तो वो कितना हो जाएगा 10780 डिवाइडेड बाय क्या होगा 1000 होगा, ठीक है। तो ये जीरो भी कैंसिल कर दिए, तो यहाँ से कितना होगा 10.78 लीटर्स आएगा, ठीक है, इतना पानी क्या कर सकता है वो होल्ड कर सकता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो ये आपका पहला प्रॉब्लम यहाँ कंप्लीट होता है। ओके, चलो हो गया, तो अब मैं दूसरे प्रॉब्लम पर जाता हूँ। तो समझ में आया ना, कुछ नहीं, वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करें और कैलकुलेशन करें, और लास्ट में जो आंसर आएगा उसको डिवाइड बाय 1000 करें, क्योंकि आपको सेंटीमीटर क्यूब से अगर लीटर में जाना है तो आप उसको किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। फेयर इनफ, यहां तक हो गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, द रेडियाई ऑफ एंड्स ऑफ अ फ्रस्टम आर 14 and 6 रिस्पेक्टिवली एंड इट्स हाइट इज 6, फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, सब निकालना है, और कुछ काफी सारी चीजें दी हुई है। तो देखो कैसे करेंगे, R1 सपोज करो 14 है, 14 सेंटीमीटर है, R2 सपोज करके चलो 6 सेंटीमीटर है, हाइट जो है वो कितनी है, हाइट भी है आपकी 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है, जब आप कर्व सरफेस एरिया निकालोगे तो पाई R1 R2 तो है, पर L नहीं, तो सबसे पहले आप L निकालो, फिर बाकी सारी चीजें निकालो। तो सोल्यूशन में जब हम लिखेंगे तो हम L निकालेंगे पहले। L के लिए फॉर्मूला क्या है, L के लिए फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस R1 प्लस R2 माइनस R1 दी होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। तो अब करो, h कितना है 6 है, तो यहाँ 6 का स्क्वायर होगा, R2 कितना है, उल्टा ले लेना, क्योंकि ये माइनस करोगे तो ये स्मॉल हो जाएगा ना, तो हमेशा या तो R1 माइनस R2 भी चेंज कर सकते हो, मतलब इसको R1 माइनस R2 भी कर सकते हो, कब, अगर जब आंसर तुम्हारा नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है। तो R1 R2 तुम बदल लो यहाँ पर, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। R2 14 ले लो, जो बड़ा है उसको R2 लेना, जो छोटा है उसको R1 लेना, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये 14 माइनस 6 दी होल स्क्वायर हो जाएगा। नाउ 6 स्क्वायर इज 36, 14 माइनस 6 कितना होगा 8 होगा, और 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। एक स्टेप मैंने सिर्फ डायरेक्ट किया, समझ में आया ना, ठीक है। इसको करोगे तो कितना होगा 100 होगा, और 100 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 10 आएगा, तो ये L कितना है 10 आ गया। अब L 10 आ गया तो बाकी सारी चीजें तो आपके पास है, एक एक करके निकाल लो। पहले आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है, कर्व सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला है पाई है, L है, R1 प्लस R2 है, बराबर। पाई का वैल्यू हमें दिया हुआ है आपके पास 3.14, तो हमें वही लेना होगा। L हमारे को मिला 10 है, R1 और R2 को डायरेक्टली ऐड करो, 14 और 6 मिलाकर कितना होगा 20 होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा 3.14 होगा, ठीक है, इंटू ये कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, बराबर है ना। तो अगर आप नॉर्मली चाहो तो देखो ऐसे भी लिख सकते हो, 200 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 into 100, हालांकि कैलकुलेशन काफी सिंपल है, डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। 2 को 3.14 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 6.28 आएगा, इंटू 100 कर दो तो डेसिमल हट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 628 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, इसका क्या होगा आंसर आएगा। फेयर इनफ। तो पहला तुम्हारा कर्व सरफेस एरिया हो गया, फिर तुम्हें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या फॉर्मूला है, पाई है, L है, R1 प्लस R2 है, फिर है पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। सॉरी अगर बैकग्राउंड में तुम्हें नॉइज आ रही है, तो पीछे कंस्ट्रक्शन चालू है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं ना, अगर चाहिए तो पूरा पाई कॉमन निकाल लो, चाहिए तो अगर यहाँ सबसे पाई कॉमन निकाल लोगे तो क्या होगा, पाई अगर कॉमन निकाल लिया तो यहाँ बचेगा L R1 प्लस R2 प्लस यहाँ बचेगा R1 स्क्वायर और यहाँ बचेगा R2 स्क्वायर, ठीक है ना। पाई सबसे बाहर निकाल दिया और कुछ नहीं है, तो पाई का वैल्यू यहाँ पर 3.14 है तो वो लिख दिया। L का वैल्यू इस प्रॉब्लम से क्या मिला था 10 मिला था, वो लिख दिया। R1 और R2 को ऐड कर लो, 14 6 ऐड किया तो कितना होगा 20 होगा, वो लिख दिया। R1 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर कितना होगा 196, वो लिख दिया। R2 का स्क्वायर
6 का स्क्वायर कितना होगा 36, वो लिख दिया मैंने। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है आपको। तो अब इसको अगर करेंगे तो क्या होगा 3.14 तो वैसे का वैसे ही है, 20 into ये करेंगे तो कितना होगा 200 होगा, यहाँ 196 है और यहाँ क्या 36 है। ऐड करते हैं हम, तो 3.14 वैसे का वैसे ही है। थोड़ा सा जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि नॉर्मल कैलकुलेशन है, ठीक है, तो उसमें मल्टीप्लाई डिवाइड आप खुद भी कर सकते हैं। तो ये होगा 200, 196 और वो कितना 36 है, ये 12 हो जाएगा, ये कितना होगा 10 होगा, 13 होगा ये, और यहाँ पर 3 और ये 4 होगा, तो ये आएगा 432। ठीक है, बस इसके आगे मल्टीप्लीकेशन है, सिर्फ आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया निकाले तो यहाँ क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। समझ गए इतना पार्ट? ठीक है, अब उसके बाद हमें वॉल्यूम भी निकालने बोला है, तो उसका भी कैलकुलेशन में बता देता हूँ। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लिए, ओके। अब हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं। तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए भी हमें एल चाहिए है, नहीं चाहिए, एल तो वैसे याद है ना, उसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? R1 R2 तो याद है आपको, 14 से बराबर। तो वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला जो है वो है हमारे पास 1/3 पाई h, फिर है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ठीक है ना। तो 1/3 वैसे का वैसे, पाई का वैल्यू 3.14 लेना है, वो ले लो। h क्या था इसके अंदर हमारे पास, इस क्वेश्चन में हमारा h था 6, तो हमने 6 ले लिया। R1 कितना था, सपोज करो R1 हमारा 6 था, तो 6 का स्क्वायर, आगे पीछे अगर लिख दिया तो समझ लेना। R2 कितना था 14 का स्क्वायर, फिर यहाँ होगा 14 इंटू 6 बराबर। अब कैलकुलेशन है 3 1 जा 3 2 जा, तो 3.14 इंटू 2 बचा है यहाँ पर, ये कितना होगा 36, ये कितना होगा 196, 14 6 जा 6 4 जा 24 हुआ, 6 1 जा 6 प्लस 2 कितना होगा 64। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब 3.14 है इंटू 2 है यहाँ पर, इंटू ये सबको ऐड कर लो तो 196 है, 36 है, 64 है, 6 6 12 हो गया, 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा बताओ 16 होगा, 9 प्लस 1 10 हो गया, 10 प्लस 3 13, 13 प्लस 6 19 होगा, और यहाँ पर 296 आएगा, तो यहाँ क्या होगा 296। ये कितना हो जाएगा 6.28 होगा, इंटू क्या करेंगे 296 करेंगे, तो आपको इसका फाइनल आंसर यहाँ पर मिल जाएगा, जो कि किसमें होगा सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैंने कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको जल्दी कराने की यहाँ पर कोशिश करी है। ठीक है, तो होप सो आपको सेकंड प्रॉब्लम समझ में आया होगा, तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ओके, ले लिया, ओके। अगर ये हो गया तो अब हम जाएंगे हमारे तीसरे प्रॉब्लम की तरफ। तीसरा प्रॉब्लम एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, आपको इस फ्रस्टम के अंदर ऊपर नीचे सर्कल दिखाई दे रहे हैं, तो सर्कल अगर दिखाई दे रही है तो बताओ सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2πr होता है, बस आपको वही ध्यान में रखना है यहाँ पर। तीसरे क्वेश्चन में देखो क्या दिया था, सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल ऑफ अ फ्रस्टम आर 132 एंड 88, छोटा वाला 88, बड़ा वाला 132 है, हाइट उसकी 24 दी है। टू फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम, कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए फ्रस्टम के लिए आपको कुछ चीजें दी हुई है, बस उस एक्टिविटी को कंप्लीट करते हैं, देखते हैं क्या दिया एक्टिविटी में। तो यहाँ दिया है 2πr1, सो 2πr1 इज इक्वल टू कितना है 132 है। फिर उसके आगे आपको सॉल्व करके R1 निकालना है, तो उसने क्या किया है, उसने किया है बेटा R1 जो है उसने किया है 132 अपॉन क्या है 2π है ना, ये 2π यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ के क्या हो गया डिवाइड हो गया। अब कैलकुलेशन कर लो, R1 वैसे ही रखो, 132 वैसे ही रखो, 2 वैसे ही रखो, पाई की जगह 22/7 ले लो। ठीक है, मैं थोड़ा जोर से बोल रहा हूँ क्योंकि शायद आपको इंटरप्शन हो पीछे की आवाज से। तो ये 7 बेटा ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा R1 क्या हो जाएगा 132 इंटू 7 अपॉन में क्या आएगा 2 इंटू 22 होगा, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, कितना बचा 2 बचा, 11 2 जा 22, 2 1 जा 2 6 जा 2 1 जा 2 3 जा 7 3 जा कितना हो जाएगा 21। तो R1 कितना आया 21 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 21 सेंटीमीटर, ये तुम्हारा R1 आ गया। ठीक है, सिमिलरली R2 निकालते हैं। R2 निकालने के लिए क्या है, दूसरा सर्कमफ्रेंस यानी कि 2πr2 दिया है, इज इक्वल टू 88 है। फिर वही R2 को यहीं रख दो, पूरे 2π को यहाँ भेज दो, तो 2π यहाँ आ गया। जैसे इसमें किए थे वैसे ही करो,
R2 वैसे ही लिखो, 88 वैसे ही लिखो बेटा, 2 वैसे ही लिखो, यहाँ होगा 22/7। फिर ये 7 ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाता है, न्यूमरेटर में। अपॉन में 2 इंटू 22 है, 11 2 जा 11 8 जा, 2 1 जा 2 4 जा, 2 1 जा 2 2 जा, 7 2 जा कितना होगा 14, तो यहाँ कितना आएगा 14 सेंटीमीटर। फेयर एनफ, यहाँ तक समझे। अब आपको स्लांट हाइट निकालनी है। स्लांट हाइट आप कैसे निकालेंगे? स्लांट हाइट निकालने के लिए L इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस उसने R2 माइनस R1 लिया है, R1 माइनस R2 लिया है, तो यहाँ पर उसने R1 माइनस R2 लिया है, ठीक है। तो हम वैसे ही करेंगे, R1 नीचे बड़ा है यहाँ पर, तो जो बड़ा है उस हिसाब से लिख लेना, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी तुमको, टेंशन मत लो। ये भी फॉर्मूला लिखोगे तो भी सही है, ठीक है, R2 माइनस R1 ये ऐसे लिखोगे भी सही है, डिपेंड करता है कि बड़ा कौन है। अगर सपोज करो उस प्रॉब्लम में R1 बड़ा है तो R1 माइनस R2 कर दो, अगर R2 बड़ा है तो R2 माइनस R1 कर दो, ठीक है। H क्या है, तो इस प्रॉब्लम में हमें हाइट दी हुई है, हाँ हाइट दी है, H यहाँ पे 24 है, 24 का स्क्वायर होगा, फिर R1 माइनस R2, R1 कितना है 21 माइनस 14 दी होल स्क्वायर, बराबर। तो ये L होगा, यहाँ पर 24 का स्क्वायर होता है 576, ठीक है, इसका स्क्वायर होता है 21 में से 14 को माइनस करोगे कितना बचेगा 7, तो यहाँ 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, ये दोनों को ऐड कर दोगे ये ट्रिपलेट होगा, ये 625 होगा, और L का वैल्यू कितना आएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो ये तीनों चीज थी आपके पास, ओके। तो यहाँ तक आप निकाल दी कर्व सरफेस एरिया। कुछ और पूछा है? अच्छा पीछे एक और एक चीज पूछे, कर्व सरफेस एरिया में पूछा है, ठीक है। अगर आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा मेरे ख्याल से बोर्ड, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, मैं कम में लिखने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। उसने बोला कर्व सरफेस एरिया निकालो, तो कर्व सरफेस एरिया पाई R1 प्लस R2 इंटू L, आपके लिए छोड़ दे तो बेहतर है। पाई का वैल्यू उन्होंने कहा है क्या लेना है, 22/7 लेना है, ठीक है। R1 कितना है, R1 21 है, R2 कितना है 14 है, L कितना है 25 है, सो ये 22/7 वैसे ही रहेगा। इसको ऐड करोगे तो ये कितना होगा, अगर आपने इसको ऐड कर दिया तो 4 और 1 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 35 इंटू क्या होगा 25, तो ये 1 और 7 5 जा 35, 25 4 जा 100 होता है, तो 5 जा क्या होगा 125, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, हाँ ऐसे लिखे, और जो भी आंसर होगा मल्टीप्लाई करके उसको लिख लेना। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो होपफुली ये प्रॉब्लम आपको समझ में आए होंगे। आपको ये प्रॉब्लम असाइनमेंट में 2 बार करने हैं, सारे के सारे प्रॉब्लम, और ये जो फॉर्मूलेज हैं वो आपको 3 बार लिखने हैं। तो आप सिर्फ 3 सब मत समझिए इसको, ये बहुत बड़ा एक्सरसाइज है एक्चुअली अपने खुद के इसमें। थोड़ा सा जल्दी गया हूं मैं क्योंकि बैकग्राउंड में आवाज भी चल रही है, तो जिस समय आवाज था ना उस हिसाब से मैंने कराने की कोशिश की। तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए। प्लीज असाइनमेंट रेगुलर सबमिट